यही सवाल लेकर अजीज खान साहब के पास जाना चाहती हूं। अजीज खान साहब, दिक्कत क्या है अगर भारत का मान बढ़ रहा है? क्यों हर चीज पर टीका टिप्पणी? उस दिन 2 दिन के बाद भी तो राजनीति जिंदा रहेगी। 2 दिन के बाद भी आप लड़ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। 2 दिन के बाद भी आप समाजवादी पार्टी में होंगे, वो बीजेपी में होंगे। तो आज क्या जरूरी है टीका टिप्पणी करने का? नंबर 1, जब भारत कीर्तिमान वहां पर अपना कर रहा है एस्टैब्लिश। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज विश्व एक छोटा सा वो बन गया है। शहरों को किस तरह से जोड़ा जाता है, आप जो यहां कहते हैं वो वहां दिखता है। तो क्या अगर भारत की राजनीति का स्तर आप इस लेवल पर गिरा देंगे जब आपके प्रधानमंत्री बाहर होंगे, तो क्या ये आपके देश के मान में 4 चांद लगाएगा? ये बात राजनीतिक दल क्यों नहीं सोचते हैं जस्ट बिकॉज वो विपक्ष में है? देखिए नाविका जी, बहुत ही शानदार प्रोग्राम आपका चल रहा है, मैं देख रहा हूं। और देखिए, वो देश का कौन सा शख्स नहीं होगा कि जिस देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री, वो विदेशों में जाकर के भारत का झंडा गाड़ रहे हों। योग दिवस के दिन जिस तरह यूएन के ग्राउंड में विश्व शांति के लिए 180 देशों के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करते हो, वहां पे योग दिवस में अपना कहीं ना कहीं जलवा बिखेर रहे हो और देश में, पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक, कहीं ना कहीं प्रतीक स्वरूप दिख रहे हो, तो काहे क्यों नहीं हर भारतीय का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा होगा? निश्चित तौर पे चौड़ा होगा, इसमें कोई कमेंट की बात नहीं है। इसलिए क्योंकि वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। तकलीफ कहां है कि विश्व में शांति का प्रतीक तो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, विश्व को शांति की राह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपना ही देश जल रहा है। आज मणिपुर जल रहा है। वहां तमाम ऐसे विधायक जो सत्ताधारी हैं, जो आपकी पार्टी के लोग हैं, तमाम विधायक कई दिनों से बैठे हैं, उनसे आप मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया दौरा कर रहे हैं, आप यूएस का दौरा कर रहे हैं, आप शांति की बात कर रहे हैं, और आज मणिपुर जल रहा है। वहां तमाम आपके लोग वहां सीधा सीधा कह रहे हैं कि साहब वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। वहां का जो विपक्ष है वो लगातार बैठा हुआ है कई दिनों से मिलने के लिए, उनके लिए वक्त नहीं है। आपका मुल्क जल रहा है। एक शब्द आपने अब तक मणिपुर के बारे में नहीं बोला। 50 दिन हो गया। अजीज खान साहब, याद दिला दूं, हमारे ही देश में एक राज्य है बंगाल, हमारे ही देश में एक राज्य है बंगाल, वो भी जल रहा है। मारपीट वहां भी चल रही है। सुनाई नहीं दिया आपने कुछ कहा हो उसके बारे में? सुनने की कोशिश कर रही हूं। ट्वीट आया नहीं कोई अखिलेश जी का, लेकिन मणिपुर पर जरूर आ जाता है। अगर आपको इतनी चिंता है देश की शांति की, थोड़ी चिंता बंगाल की भी कर लीजिए। क्यों? नहीं नाविका जी, आप ठीक कह रही हैं। ये इस देश के सत्ता में हम ही बैठे हैं ना। समाजवादी पार्टी तो सत्ता में है, तो वो क्यों नहीं ट्वीट करेगी, वो क्यों नहीं बयान देगी, और उसके बयान से सारे मामले हल हो जाएंगे। आखिर देश किसके हाथ में है? अच्छा। देश पर राज कौन कर रहा है? और जो राज कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है, देश के मुखिया की जिम्मेदारी है कि जहां पर भी जो चीजें गड़बड़ हैं, जहां पर अच्छा, आप सत्ता में नहीं है इसीलिए बंगाल पर आपने टिप्पणी करना जरूरी नहीं समझा, और मणिपुर पे जैसे कि आप सत्ता में है तो आप टिप्पणी कर रहे हैं। नलिन कोहली जी, ये एक अजीब सी आर्ग्यूमेंट नहीं है? बंगाल के बारे में नहीं कहेंगे क्योंकि ममता दीदी के साथ चाय पीनी है 23 तारीख को, लेकिन मणिपुर के बारे में कहने के लिए फ्री हैं। नाविका जी, आपने बहुत अच्छे से कहा कि सत्ता में नहीं है तो बंगाल पे नहीं बोलेंगे, लेकिन सत्ता में है तो मणिपुर पे बोलेंगे। आपने एक वाक्य में पूरी उनकी बात रख दी। 2 शब्द मैं देखता हूं विपक्ष के कई पार्टी और नेताओं में, इसका बड़ा प्रयोग होता है कि देश हित की बात करते हैं और दूसरे संविधान। और कभी कभी ऐसा ये प्रतीत होता है कि दोनों खिलौने हैं विपक्ष के नेताओं के लिए, कि देश हित के नाम में कुछ भी कह दीजिए, चाहे जितना मर्जी अनाप शनाप हो। आपको मणिपुर की चिंता है लेकिन बंगाल की नहीं। क्या बंगाल में भारतीय नहीं रहते? क्या बंगाल में इंसान नहीं रहते? क्या बंगाल में हिंसा जो है उससे इंसान को जो दिक्कत हो रही है उसकी चिंता नहीं होती, लेकिन मणिपुर की होती है? अच्छी बात है, लेकिन मणिपुर के साथ अगर हमदर्दी है तो बंगाल के साथ क्यों नफरत? केवल नेतृत्व क्योंकि आपका
संविधान संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन कुछ भी बोल देते हैं। नाविका जी मुझे मौका मतलब दीजिए, कमाल है, प्लीज बात किसने करने इनकी दीजिए। बोलती पे रोक लगाई है? राहुल गांधी जी तो विदेश में जाकर विदेशी से ही मदद मांग लेते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। कहां